एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी और दिन के वक्त कभी घर से बाहर नहीं आती थी। वो केवल रात होने पर ही अपने घर से बाहर निकलती थी। उसके पास एक गाय भी थी जो दिन भर भूख के मारे तड़पती रहती थी। लेकिन वो बुढ़िया उसे दिन में चारा तक नहीं डालती थी। वो उसे केवल रात के अंधेरे में ही चारा खिलाती थी। दरअसल वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो गांव वालों से छुप कर वहां रह रही थी। सालों पहले एक तांत्रिक ने उसे सोने के इन कंगनों से जकड़ दिया था। जब तक ये कंगन उसके हाथ में रहते, वो एक साधारण बूढ़ी औरत बनी रहती। लेकिन अगर कोई कंगन उतार देता तो चुड़ैल आजाद हो जाती। एक दिन उसकी गाय भूख से तड़प रही थी। तभी वहां से दो दोस्त राहुल और प्रियांशु गुजर रही थी। वे गाय की हालत देख रुक गए। अरे राहुल भाई, लगता है ये बुढ़िया सठिया गई है। इसकी गाय रोज भूख से तड़पती है, फिर भी ये घर से बाहर नहीं निकलती। भाई, तुम्हें पता है इस बुढ़िया के पास बहुत पैसा है। क्या तुमने इसके सोने के कंगन देखे? कितने मोटे मोटे हैं। ज्यादा खुश मत हो राहुल भाई, वो मरने के बाद तुम्हें कंगन देकर नहीं जाने वाली। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि हम रात में इसके घर में घुस जाते हैं। वैसे भी ये अकेली रहती है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम इसके हाथ पैर बांधकर सारी धन दौलत साफ कर देंगे। भाई, तुम्हारी तरकीब तो सही लगती है, फिर देरी कैसी? आज रात ही इस काम को अंजाम दे देंगे। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सोनिया उसे ताना मारती है। जी आ गए मटर गश्ती करके? कोई काम धंधा भी कर लिया करो, पूरा दिन बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। घर आते ही इसकी चिक चिक शुरू हो गई। प्रियतम, आज रात में एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, उसके बाद हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हाँ जी, आप तो बस खुली आंखों से सपने देखते रहो, आपके बस का कुछ नहीं है। बहुत बेइज्जती करवा ली। मूर्ख औरत, अब तो तुझे अमीर बनकर ही दिखाऊंगा। रात होने पर राहुल और प्रियांशु बुढ़िया के घर के बाहर पहुंचते हैं। राहुल भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे तू घबरा मत, अगर पकड़े भी गए तो ये बुढ़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी वो बुढ़िया रात के अंधेरे में बाहर आती है, गाय को चारा डालती है और वापस घर में चली जाती है। लेकिन वो गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है। देख प्रियांशु, बुढ़िया दरवाजा बंद करना भूल गई, यही सही मौका है, चलो। दोनों दबे पांव घर में घुसते हैं और कीमती चीजें ढूंढने लगते हैं। उन्हें जो भी मिलता है वे थैले में भर लेते हैं। राहुल भाई चलो, अब बहुत माल इकट्ठा हो गया है। अरे बेवकूफ, जिस चीज के लिए आए थे वो तो अभी मिली ही नहीं। उन सोने के कंगनों के बिना मैं नहीं जाने वाला। चलो, बुढ़िया सो रही होगी, चुपके से कंगन निकाल लेते हैं। वे बुढ़िया के कमरे में जाते हैं। वो अपनी चारपाई पर सो रही होती है। जैसे ही राहुल उसके हाथ से कंगन निकालता है, बुढ़िया की नींद खुल जाती है। अरे, तुम दोनों कौन हो? अंदर कैसे आए? ए बुढ़िया, ज्यादा शोर मत मचा, नहीं तो जान से मार देंगे। तुम्हें रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, वरना तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे प्रियांशु देख, ये हमें डरा रही है। ए बुढ़िया, सारा पैसा और माल हमारे हवाले कर दे। तभी बुढ़िया गुर्राने लगती है। और अचानक एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा डरावना हो जाता है। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं तुम दोनों को ही अपना पहला शिकार बनाऊंगी। भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। प्रियांशु वहां से भाग निकलता है, लेकिन राहुल वहीं रह जाता है। चुड़ैल राहुल का हाथ पकड़ लेती है। राहुल बुरी तरह डर जाता है। मम्मी, ये तो चुड़ैल बन गई, बचाओ प्रियांशु भाई, मुझे बचाओ। मैंने ही राहुल को यहां लाने का विचार दिया था। अगर वो मर गया तो मैं उसकी पत्नी सोनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा? अरे,
प्रियांशु भागकर पड़ोसी विकास के पास पहुंचता है और सब कुछ सच सच बता देता है। हे भगवान, ये कोई मामूली बुढ़िया नहीं है, ये एक चुड़ैल है। इसलिए वो दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं निकलती थी। हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। भाई, अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता तो हम कभी उसके घर चोरी करने नहीं जाते। अब तो बस एक ही दुआ है, किसी तरह राहुल भाई की जान बच जाए। अरे मूर्खों, तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम्हें उसके कंगन नहीं चुराने चाहिए थे। तुम जानते भी हो उन कंगनों की असली ताकत क्या थी। वो कोई साधारण गहने नहीं थे। उन्हीं कंगनों की वजह से वो बुढ़िया उस खतरनाक चुड़ैल पर काबू रख पाती थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, सालों पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उस चुड़ैल को पकड़कर उसे उन्हीं कंगनों से बांध दिया था ताकि वो कभी आजाद ना हो सके। लेकिन तुम लोगों ने लालच में आकर वो कंगन उतार दिए और उसी के साथ उस चुड़ैल को आजाद कर दिया। अब वक्त बहुत कम है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो राहुल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। हमें तुरंत जाना होगा, अभी, इसी वक्त, और किसी भी हालत में उन कंगनों को फिर से उस चुड़ैल को पहनाना होगा, वरना तुम्हारा दोस्त आज की रात नहीं बचेगा। विकास और प्रियांशु वापस घर पहुंचते हैं। चुड़ैल राहुल को खाने की बात कर रही होती है। राहुल बेहोश होने की कगार पर है। राहुल भाई, तुम्हें ये कंगन उस बुढ़िया को पहनाने होंगे, तभी वो काबू में आएगी। प्रियांशु कंगन राहुल की तरफ फेंकता है, लेकिन चुड़ैल हाथ मारकर कंगनों को दूर गिरा देती है। इसी बीच राहुल की पत्नी सोनिया, जिसे राहुल के असामान्य रूप से रात में न लौटने की चिंता सता रही थी, उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, ये कैसी बला है? ये इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है। अजी, आप यहाँ कैसे फंस गए? भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हम इसके कंगन चुराने आए थे और अब ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। प्रियतम, मुझे बचाओ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। मैंने तो आपको कितनी बार मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब वक्त माफी मांगने का नहीं है, ये वक्त है हिम्मत दिखाने का। अगर आज हम डर गए तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। सोनिया हिम्मत जुटाती है और जमीन से कंगन उठा लेती है। ध्यान से भाभी, जरा संभल कर। अगर आप इसके पास गई तो ये आपको भी पकड़ लेगी। सोनिया बिना डरी चुड़ैल की तरफ बढ़ती है। उसकी बहादुरी देखकर चुड़ैल भी एक पल के लिए चौंक जाती है। इसी का फायदा उठाकर सोनिया तेजी से चुड़ैल के हाथ में कंगन पहना देती है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, मैं फिर से कैद हो जाऊंगी। कंगन पहनती ही चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो वापस उसी बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाती है। राहुल छूटकर जमीन पर गिर जाता है। सोनिया उसे उठाती है। सोनिया, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी बात भी नहीं समझ पाया। मैं सच में एक लालची, बेवकूफ इंसान हूं। चुप करो। तुम बेवकूफ हो ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन तुम मेरे बेवकूफ हो। अब घर चलो। बुढ़िया जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बुढ़िया जी, हम आपसे वादा करते हैं। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने गलती की, लेकिन
तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें माफ किया। बस एक बात याद रखना, मेरी इस असलियत के बारे में गांव में कभी किसी को मत बताना, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस तरह सोनिया की बहादुरी की वजह से राहुल और प्रियांशु की जान बच जाती है और वे तीनों वहां से चुपचाप चली जाती हैं। नैतिक संदेश: लालच सबसे बड़ा शत्रु है और सच्चा प्यार हर मुसीबत में रास्ता दिखाता है।